हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर 4 आप सभी बच्चों का देखिए सिक पेपर है, इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का पेपर है। इसमें देखिए सिक पेपर के एग्जाम में आपको जिस तरह के एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे वो सारे के सारे मैं आप सभी बच्चों को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप सही बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे ये सब के सब 8 मार्क्स के, क्योंकि आपके एग्जाम में टोटल आपको 4 सवाल बनाना है, ठीक है, जिसमें से 3 सवाल 8 मार्क्स का आपको बनाना रहेगा। मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दूंगा, चिंता नहीं करिएगा। उसमें मैंने बताया हुआ अभी आपको कि 8 मार्क्स का एक एक सवाल रहेगा, तो 3 ही क्वेश्चन बना दीजिए तो आपका काम आराम से आप लोग पास मार्क्स से बहुत ज़्यादा ले जाइएगा, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल आपसे बच्चों के एग्जाम में जो सिलेबस से टर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये सवाल आपके एग्जाम में चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, जिसमें राजा राम मोहन राय के सामाजिक तथा धार्मिक विचारों को हमें स्पष्ट करना है। और ये क्वेश्चन आपको दोनों ही लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज मिल जाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम लिखना चाहे वो अपने हिसाब से बना के लिख सकता है, मैं यहाँ हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ आप सभी बच्चों को। तो देखिए सबसे पहले राजा राम मोहन राय के जो सामाजिक विचार थे वो यहाँ पर मैंने स्पष्ट करने की आपसे बच्चों को चेष्टा की है, ठीक है। जैसे जाति पर आधारित भेदभाव को उन्होंने विरोध किया था। राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने भारतीय समाज में जो जाति पर आधारित जो भेदभाव को घृणित माना था और इसका उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। वे ये सोचते थे कि इसका कोई भी धर्म को भी धार्मिक आधार नहीं है। देखिए बेसिकली इसका जो आधार होता है वो नहीं होता है। वे ऐसे समाज पे एक कलंक मानते थे, मतलब ये जो जाति पारे जो भेदभाव होता था उससे समाज में देखिए कलंक माना जाता था, ठीक है। उन्होंने व्यक्ति की श्रेष्ठता का आधार जाति ना मानकर उनके गुणों को माना। देखिए उनके आधार पर देखिए जो व्यक्ति का श्रेष्ठता होता है, मतलब जो बेसिकली कैपेसिटी है हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल होता है वो उसकी जाति ना होकर किसमें उसके गुण के आधार पर उन्हें बांटा था। इस कारण वे अंतर्राष्ट्रीय विवाह का समर्थन करते थे। ये उनके द्वारा यह पहला कथन था, ठीक है। अब इसके पक्ष में देखिए कुछ 2 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 8 मार्क्स का अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, आप खुद बताइए कि सिर्फ क्या 50 वर्ड या 100 वर्ड का आंसर में 50 वर्ड या 100 वर्ड लिख दीजिएगा तो क्या आपको कोई 8 नंबर देगा? तो इसका जवाब देखिए नहीं, मिनिमम देखिए आपके एग्जाम में जैसा बुकलेट आपको मिलता है उसका कम से कम 1.5 पेज लिखना पड़ेगा, 1.5 पेज लिखिएगा तो ही जाके वो 8 नंबर का लगभग आपको नंबर मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके काबिल आपको आंसर लिखना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के आपको सवालों का जवाब बता रहा हूँ। देखिए अगला पॉइंट है स्त्री जाति के सम्मान के समर्थक तथा वो स्त्री। देखिए क्या है, शोषण के विरुद्ध राजा राम मोहन राय ने सैकड़ों वर्षों से जो उपेक्षित स्त्री शोषण का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। उनका कहना यह था कि समाज में जो स्त्री का सम्मान उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से उनको वैदिक काल में प्राप्त था। उनको जिस प्रकार देखिए वैदिक काल में बेसिक सम्मान मिला था उसी प्रकार से उनको अभी मिलना चाहिए। वे ये सोचते थे कि स्त्री को हर स्तर पर अन्याय को सहन करना पड़ता है। ये उनके कुछ विचार देखिए यहाँ पर बताया गया है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया तथा विधवा जो विवाह होता था उसका उन्होंने प्रोत्साहन किया। राजा राम मोहन राय के समय में पत्नी की जो मृत्यु हो जाती थी, ठीक है, उसके बाद पत्नी को सती यानी अर्थात जब वो जिंदा रहती थी उसे जीवन बेसिकली जब पति का जो कह सकते अंतिम संस्कार होता था उसी आग में उसे जाल कर मार दिया जाता था, ठीक है। यह प्रथा जो भारतीय समाज को कलंकित किए हुए थे। राजा राम मोहन ने इस प्रथा का विरोध में व्यापक उन्होंने क्या किया, बड़े लेवल पर आंदोलन छोड़ा और सन 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक आदेश जारी करके सती प्रथा को कानून यहाँ निश्चित बताया, मतलब ये पूरा गलत है, इसे बैंड लगाया जाए। ये सती प्रथा के विरोध में सती प्रथा का विरोध था जो राजा राम मोहन राय किनके बेसिकली साथ में, तो सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ, ठीक है। फिर बहु विवाह था उसका भी उन्होंने देखिए विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने उच्च कुल के लोगों से एक से अधिक विवाह ना करने अर्थात बहु जो विवाह होता था प्रथा को रोकने के लिए आंदोलन किया। मतलब जब बहुत सारे बहु विवाह मतलब किसी का बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे का कहा जाए, ठीक है। वे चाहते थे इस प्रथा के विरोध में एक कानून बनाया जाए कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय की आज्ञा के बिना दूसरा विवाह यहाँ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये इनके द्वारा ही बेसिकली कथन दिया गया था। अगला है देखिए वे स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देते थे। राजा राम मोहन राय ने स्त्री शिक्षा पे देखिए बहुत जोर दिया। उनका कहना था कि स्त्रियां यदि शिक्षित होंगी तो वो अपने अधिकारों को उनको ज्ञान होगा और जब उनके पास ज्ञान होगा तो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है। उनके भीतर से हीनता की जो भावना होगी वो समाप्त हो जाएगी। अगला पॉइंट आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ये देखिए इतना सारा मैंने पॉइंट आपसे बच्चों को लिखा दिया, आप इसमें से मिनिमम देखिए एक पॉइंट ये वाला आपके पास आ गया, ये सामाजिक उनके जो विचार थे वो यहाँ पर बताए गए। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं आप, ठीक है, आपको जो अपने हिसाब से लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए ये वाला जो पॉइंट है वो VVI है क्योंकि राजा राम मोहन राय से जुड़ा हुआ सती प्रथा का कथन, तो ये वाला तो पॉइंट आपको लिखना है, इसमें कोई डाउट नहीं कि नहीं लिखना है। तो ये कम से कम 3 पॉइंट देखिए आपको सामाजिक विचार पे लिखने पड़ेंगे। ये जो कथन पूछा गया हमसे सामाजिक विचार पे, तो यहाँ पर इसमें आपको 3 पॉइंट बेसिकली ऐड करके चलना है। अगला देखिए आपको धार्मिक विचार लिखना है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट दे दिए, जैसे ये पॉइंट हमारा है
स्त्रियों की समानता के समर्थक राजा राममोहन थे। ये पॉइंट भी आप अपना ऐड करना चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए उनके जो धार्मिक विचार थे वो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हो आपसे बच्चों, क्योंकि आपका 1.5 पेज का आंसर आराम से एक क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जाम में 3 घंटे का आपको समय मिलता है, तो 3 घंटे का पेपर आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं आराम से। देखिए उनका जो विचार था, धार्मिक विचार था, वो यहाँ पर बताया हुआ है। एकस्वरवाद दृष्टिकोण, राजा राममोहन के दृष्टिकोण में या दर्शन में एकस्वरवाद दृष्टिकोण के दर्शन होते थे। वे अद्वैत ईश्वरवाद के विचारों को बहुत मानते थे और यह विचार उन्होंने भारतीय उपनिषदों लिया था। वे कुरान की तौहीद यानी ईश्वर की जो एकता की धारणा से प्रभावित थे। वे ईसाइयों को जो बेसिकली न्यू टेस्टमेंट की सरल नैतिक शिक्षा प्रभावित थे, परंतु उन्होंने ईसाइयों के त्रिदेव दर्शन को स्वीकार नहीं किया था। मूर्ति पूजा में देखिए उनका अविश्वास था, ये इन्होंने बताया हुआ है कि क्या बताया, देखते हैं कि राजा राममोहन राय की मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं था। वे कहते थे कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन मौलिक नहीं है। उनका कहना था कि मूर्ति पूजा के कारण हिंदू धर्म में भेदभाव तथा कट्टरता आती है, इससे समाज में एकता की हानि भी है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास, धर्म के प्रति सहिष्णुता। राजा राममोहन राय ने किसी धर्म या समुदाय के प्रति पूर्वाग्रहों पर आधारित विचारों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता तथा सहनशीलता पर जोर दिया। उन्होंने अन्य धर्मों के लिए कभी अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया था। ये उनके कुछ कथन थे। और यही सवाल अगर आपसे बच्चे अपने एग्जाम में इंग्लिश में लिखना चाहे तो इससे भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, कि एक्सप्लेन द सोशल एंड रिलीजियस व्यूज ऑफ राजा राममोहन राय। या फिर अगर आपसे पूछा जाए राजा राममोहन राय के विचारों की विवेचना करें, तो आप इसको अपने हिसाब से सजा के लिख दीजिएगा। इसमें भी आपको देखिए 8 मार्क्स मिल जाएगा। याद रखिएगा जितना बड़ा हो सकता है, जो भी आपको पॉइंट आते हैं तथ्यात्मक, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और जो बातें मैंने आपसे बच्चों को भी हिंदी में बताया, वो सारा का सारा पॉइंट यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में इन सवालों को लिखना चाहते हैं वे आराम से सवालों को लिख सकते हैं। फिर आ जाए सेकंड जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ये इसी तरह देखिए हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाएगा, वैदिक पीरियड में किस तरह ऑपोजिशन सती प्रथा को उन्होंने विरोध किया, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेल्टिक के साथ 1829 ईस्वी में। पॉलीगेमी, ठीक है, जो बहुवाद था, ठीक है, उस पर भी उन्होंने विचार रखा अपना। एजुकेशन पे रखा उन्होंने विचार। सपोर्टर थे वे वोमेन इक्वलिटी के, ये बात यहाँ लिखा हुआ है। उनके रिलीजियस देखिए क्या क्या बेसिकली कह सकते हैं उनके जो नियम थे, तो ये यहाँ बताया हुआ है, ये भी लिख सकते हैं। डिसबिलीफ था बेसिकली मूर्ति पूजा में उनका, तो ये बताया हुआ है यहाँ पर। और अगला रिलीजियस टॉलरेंस था, ठीक है। तो ये कुछ कथन थे जो मैंने आपसे बच्चों को राजा राममोहन राय से जुड़ा हुआ अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है तो आपको बनाना है। एक ये सवाल देखिए, एक स्वतंत्रता सेनानी का एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में एकदम राजा राममोहन राय, सुभाष चंद्र बोस आ सकता है आपके एग्जाम के पेपर में पूछा जा सकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पूछा जा सकता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पूछा जा सकता है। याद रखिए ये कुछ सवाल है स्वामी विवेकानंद से देखिए आया हुआ सवाल है, इसलिए ये सब सवाल आपको जानना पड़ेगा। तो स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का हमें वर्णन करना है। देखिए यहाँ पर बताया हुआ आपसे बच्चे पढ़ सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस पूर्वी भारत में आने वाले सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक था। उनका जो जन्म था बंगाल प्रांत के जो कटक बेसिक इलाका है वहाँ हुआ था। उन्होंने ऑटोमोबाइल और नेतृत्व आज तक बदल दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में समसामयिक की भूमिका 1925 शुरू हुई और 1945 में उनका जो विवाद घटना था उन पर यह जारी रहा था। अपने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के लिए सुभाष चंद्र बोस को 1925 में जो मंडले की कैद कर लिया था। 1927 में आज़ाद होने के बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे नेहरू को जब बेसिक 14 नवंबर 1889 के सहयोग से दोनों कांग्रेस पार्टी के युवा नेताओं के प्रमुख में उभरे। फिर स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस जी के योगदान को पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग के लिए समर्थन किया जाने लगा और इसे अधिकृत किया गया। गांधी जी के इस अर्थ में अलग बात यह थी कि वे स्वतंत्रता प्राप्ति के साधन के रूप में अहिंसा के प्रयोग के समर्थक। गांधी जी देखिए बेसिकली अहिंसा के समर्थक कभी नहीं थे, ठीक है, अहिंसा के समर्थक नहीं थे। 1939 सुभाष चंद्र बोस कार्यालय के लिए दौड़े और पार्टी अध्यक्ष चुने गए। हालांकि गांधी के वफादारों के साथ संघर्ष के कारण उन्हें सेनानिवृत्त होने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर देखिए क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने अपने ओजस्वी भाषणों से अपने सेना में जोर दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें सशस्त्र स्वतंत्रता सेना। उनका सबसे जो प्रसिद्ध कह सकते हैं अध्ययन था INR, ठीक है, ने उत्तर पूर्वी भारत की विजय में जापानी सेना की सहायता से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सत्ता पर कब्जा कर लिया। हालांकि 1944 में जो कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने उन्हें जबरन रिटायर कर दिया, ठीक है। ये कुछ जुड़े हुए तथ्य जो आपको बताने पड़ेंगे, तो एग्जाम में आप इसे लिख सकते हैं। और यही बात देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जो भी बच्चा इंग्लिश में लिखना चाहता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द फ्रीडम स्ट्रगल, अपने हिसाब से देखिए सवाल को बनकर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं कि आप मेरा वाला कथन लिखें, आपको जैसा सही लगे आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। ये वाला लिखना चाहे लिख सकते हैं, आपको आपके पास जो भी बुक है उसमें लिखना चाहे तो उससे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ देख लीजिए आप लोग एक बार, स्क्रीनशॉट जो बच्चा लेना चाहेगा स्क्रीनशॉट ले सकता है, उसको लिख भी सकता है। अगला देखिए एक सवाल आएगा आपके पेपर में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। हमारा अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत या फिर कह सकते हैं भारत में जो बौद्ध धर्म की देन है
उस पर आपको देखिए विचार रखने पूछा जा सकता है एग्जाम में ये सवाल। और एक जैन धर्म से जुड़ा हुआ सवाल, या तो बौद्ध धर्म आएगा या तो जैन धर्म आएगा। इन सब में देखिए धर्म वाले सवाल में या तो बौद्ध धर्म या तो जैन धर्म आपसे सवाल में आएगा। तो इन सवालों को मैं आपको बौद्ध धर्म करा रहा हूँ, जैन धर्म आप लोग इंटरनेट से सहायता पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको अगर एग्जाम में पेपर में सवाल आता तो आप उसको लिख सकते हैं। देखिए पहला क्या है, बौद्ध धर्म के यहाँ सिद्धांत आपको बताया हुआ। पहला सिद्धांत जो है वो है अनात्मवाद। महात्मा जो गौतम बुद्ध बेसिकली आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। शरीर के नष्ट हो जाने के पश्चात आत्मा जो नाम की किसी स्थायी वस्तु में उनका जो विश्वास नहीं था। पहला ये टर्म था अनात्मवाद के बारे में। फिर कर्मवाद। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो भी व्यक्ति चाहे वो किसी वर्ण का क्यों ना हो, समझ कार्य करेगा वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने दुखों से मुक्त होना चाहता है तो अपने कर्मों में से उसे सुधार करना चाहिए। अच्छे कर्म करने पे निर्वाण यानी मुक्ति को से प्राप्ति हो सकती है। इस पर स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म जो है वो कर्म प्रधान पर बेसिकली बेस्ड था। फिर पुनर्जन्म में विश्वास। महात्मा बुद्ध जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। बौद्ध के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म के फल भोगने पड़ते थे। कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य को बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। फिर अगला जो पॉइंट आप लिख सकते हैं क्षणिकवाद तथा परिवर्तनवाद। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार की जो सभी वस्तुएं वो क्षणिक भर है और निरंतर यहाँ पर परिवर्तनशील है। कोई वस्तु इस समय वह नहीं है जो एक क्षण पहले थी, मतलब कोई भी चीज बेसिकली टाइम पे स्थिर नहीं है, आज है कल नहीं वाला यहाँ पर लॉ लगाया जा रहा है। जगत कह सकते हैं प्रतिक्षण बदलता रहता है। भ्रमवश हम ये मान लेते हैं कि संसार की जो वस्तु है स्थान और अपरिवर्तनशील है। इसे अनित्यवाद भी कहा जा सकता है। अगला है हमारे पास प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है। यह सिद्धांत बौद्ध दर्शन की आधारशिला इसे माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई बेसिकली लक्ष्य रहता है। जैसा कि शाब्दिक अर्थों में स्पष्ट होता है कि प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति मतलब इसके होने से, और समुत्पाद मतलब यह उत्पन्न होता है। प्रति समुत्पाद के सिद्धांत के अनुसार संसार का ऐसा कोई भी विषय कारण रहित नहीं होता है, अर्थात सभी वस्तुओं के पीछे कोई ना कोई घटना जुड़ी हुई रहती है। यदि एक मनुष्य दुखी होता है या खुशी रहता है तो इसके पीछे भी देखिए कोई ना कोई कारण होता है, ये यहाँ पर बताया गया। छठा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है निर्वाण। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है बुझ जाना या तो शांत हो जाना। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य को निर्वाण इसी लोक में और इसी जन्म में मिल सकता है। इस अवस्था में मनुष्य को अविद्या, तृष्णा, दुख, पुनर्जन्म आदि छुटकारा मिल जाता है। निर्वाण परम ज्ञान तथा परम शांति की अवस्था है जिसे पा लेने पर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। अगला पॉइंट है आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर अनिश्वरवाद। बुद्ध ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में अस्वीकार किया। उनके जो मतानुसार बेसिकली कथन है कि विश्व की उत्पत्ति के लिए किसी सृष्टिकर्ता की आवश्यकता हमें नहीं है, अपितु कार्यकरण की श्रृंखला से संचार चलता है। इसीलिए बुद्ध को देखिए अनिश्वरवाद भी कहा गया है। अगला वेदों में देखिए उनका अविश्वास है। जो बेसिकली गौतम बुद्ध वेदों को सत्य एवं प्रामाणिक नहीं मानते थे। उन्होंने कर्म कांड प्रधान वैदिक जो धर्म का खंडन किया। वेदों में वर्णित यज्ञादि अनुष्ठानों में उनकी आस्था नहीं थी। उनकी मान्यता थी कि यज्ञ और पशु बलि द्वारा मोक्ष मिलना भी किसी प्रकार संभव नहीं है। और अगला पॉइंट आपसे बच्चों के लिए 9वां पॉइंट, इसका नाम है अहिंसा। बौद्ध धर्म में प्राणी मात्र को पीड़ा या फिर आघात पहुंचाने को बुरा माना है और निषेध भी किया है। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार दया और प्रेम की भावना सत्कर्मों से अधिक महत्वपूर्ण है। अहिंसा बौद्ध धर्म की व्यवहारिक और क्रियात्मक नैतिकता के सिद्धांत का एक अविच्छिन्न भाग है। 10th नंबर हमारे 10वां नंबर पॉइंट है मध्यम मार्ग अपनाने की यहाँ पर शिक्षा दी गई। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी है। बुद्ध साहित्यों में इसे मध्यमा प्रतिपदा कहा गया है। उनका कथन था कि ना अधिक कठोर तपस्या करनी चाहिए और ना ही अधिक अपने वासना या फिर विलासिता में हमें लिप्त रहना चाहिए। सदाचार, सत्कर्म और सत्य का पालन जीवन के लिए परम आवश्यक है, अतः इन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये टोटल 10 पॉइंट थे जो आप सही बच्चों को देखिए यहाँ पर लिखने थे। अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आता है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ तो बौद्ध धर्म लिख लीजिएगा। जैन धर्म आता है, जैन धर्म आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि जैन धर्म से भी देखिए एग्जाम में सवाल पूछे। मैं बार बार इसलिए बोल दे रहा हूँ ताकि आप सही बच्चों में से बहुत से बच्चे क्यों स्किप करते हैं, उन्हें बस चाहिए भाई पीडीएफ। और मैं पहले स्पष्ट कर देता हूँ कोई पीडीएफ किसी बच्चे को नहीं मिलेगा। जिसको लिखना है भाई आपको वीडियो देख के लिखना है, लिख सकते हो, नहीं लिखना है मत लिखो, वो आपकी इच्छा। मेरा काम था देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का, वो मैं अपना काम कर रहा हूँ। बाकी आप सही बच्चों को कंटेंट अगर चाहिए तो आप वीडियो पॉज करिए, वीडियो को रोकिए, जैसा स्क्रीनशॉट आप सही लिखिए या फिर सुन लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हो सकता है आपको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता ना पड़े, याद हो जाएगा, खुद ब खुद लिख दीजिएगा। देखिए यही बात यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है कि प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म क्या बुद्धिज्म का कॉन्ट्रीब्यूशन है भारत में, ये बताया हुआ है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा है बिलीफ इन रिबर्थ है, ठीक है। यहाँ पर चौथा पॉइंट आप सभी बच्चों के लिए, 5वां पॉइंट इसे टोटल देखिए 10 पॉइंट यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में। 6वां पॉइंट निर्वाणा हो गया हमारा, 7वां पॉइंट हो गई है।
8वां हो गया, ठीक है, डिसिप्लिन विदाउट नॉन वायलेंस हो गया, और टीचिंग टू एडॉप्ट द मिडिल पाथ, यानी बीच का रास्ता हमें अपनाना चाहिए। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर 10 पॉइंट कंप्लीट होते हैं बौद्ध धर्म से। अगला ये वाला सवाल भी कर लीजिए, एग्जाम में छपेगा यहाँ से, पिछले बार के परीक्षा में आया हुआ सवाल है, भक्ति आंदोलन के प्रभाव क्या थे। एग्जाम में मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि एग्जाम में ये वाला सवाल आया है या नहीं आया। तो भक्ति आंदोलन ने जो लोग थे उनके दृष्टिकोण पर दूरगामी प्रभाव डाला। विदेशी आस्था को बेसिकली चुनौती ने हिंदू बेसिक विचारक थे उनको अपने पहरे पर रख दिया। उन्होंने अपने पंथ और जो पूजा को सरल बनाकर और जो जाति व्यवस्था थी इसकी निंदा करके अपने धर्म को सरल बनाने की यहाँ पर कोशिश की, जिसकी कठोरता कई लोगों को मुस्लिम धर्म में ले जाती थी। निराश और दलितों के लिए उन्होंने भक्ति के लिए सांत्वना सिद्धांत को उनकी सभी बीमारियों के लिए रामबाण के रूप में प्रचारित किया। भक्ति आंदोलन के देखिए जो प्रभाव थे वो बहुत प्रभाव थे, ठीक है। इसको अगर मैं बोलूँगी आप भाई एक पेज मटाना ये मुश्किल वाला कथन है, जितना भी शॉर्ट हो सकता था वो यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, क्योंकि ये पेपर में मैं बता रहा हूँ 8 नंबर का एक सवाल है। आप खुद सोच लीजिए 8 नंबर का सवाल है तो कितना ज्यादा आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा ये सवाल। तो जितना आता है अपने हिसाब से बना के लिखिएगा, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ये मैं आपको बोलने की समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है यहाँ पर, पहला है हिंदू मुसलमानों के बीच जो कटुता थी उसे दूर करना है। इसने हिंदू के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया और हिंदू और मुसलमानों के बीच जो धार्मिक कटुता को दूर करने में मदद की। वे अब एक दूसरे के दृष्टिकोण को देखने में सक्षम थे। भक्ति आंदोलन समानता और सह अस्तित्व के सिद्धांत को घर ले आया था। विभिन्न विचारक और सुधारकों के परिणाम स्वरूप दोनों समुदायों के बीच बहुत अधिक क्या थे, कड़वाहट दूर हो चुकी थी इस धार्मिक आंदोलन से। हिंदू मुसलमानों के करीब आए और मुसलमान संतों की पूजा करने लगे और मुसलमान भी हिंदू देवी देवताओं के और संतों जैसे नानक हो गए, नामदेव हो, चैतन्य और कबीर आदि के प्रति यहाँ पर सम्मान दिखाने लगे। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है यहाँ पर इस्लाम की प्रगति की जांच की गई। यह जो धर्म सुधार आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जो देवत्व की एकता और मनुष्य के भाईचारे के विचारों ने निम्न जाति के लोगों को बहुत आकर्षित किया, जो बहुत तिरस्कृत थे और शोषण से पीड़ित थे। वे इस्लाम अपनाने के लिए बड़ी संख्या में घूम रहे थे, लेकिन इस्लाम अपनाने की इस प्रक्रिया को नए आंदोलन रोक दिया। भक्ति सुधारक उनके बचाव में और लोगों से कहा कि वे सिद्धांत हिंदू धर्म के लिए नहीं है बल्कि उपनिषदों और गीता आदि में निहित है। उन्हें रूढ़िवादी हिंदुओं को अपने आप को विलुप्त होने से बचाने के लिए जाति भेद, मूर्ति पूजा और बेकार धार्मिक अनुष्ठानों जैसी बुराई प्रथाओं को त्यागने की भी चेतावनी दी। उनके शिक्षाओं का वांछित प्रभाव पड़ा और हिंदुओं ने तदनुसार स्वयं को सुधारा और उदार दृष्टिकोण यहाँ पर विकसित हुआ। तीसरा जो पॉइंट है आप सभी बच्चे लिखना चाहते लिख सकते हैं कि भारतीय शासकों पर लाभकारी प्रभाव। भक्ति आंदोलन ने भारतीय शासकों पर अच्छा प्रभाव डाला, जिन्होंने अपनी सभी प्रज्ञा के साथ उदारता पूर्वक और निष्पक्ष व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसने शेरशाह सूरी और अकबर आदि जैसे राष्ट्रीय शासकों का निर्माण किया और राष्ट्रीय सोच का यहाँ पर प्रोत्साहित किया। अगला पॉइंट लिख सकते हैं जो स्थानीय साहित्य का यहाँ पर उदय हुआ। सुधार आंदोलन का एक बहुत ही उपयोगी परिणाम स्थानीय भाषा साहित्य का विकास था। सुधारकों ने अपने संदेश को लोगों की भाषा में प्रचारित किया ताकि इसे आम लोगों के लिए आसानी से समझने योग्य बनाया सके। इस प्रकार जो तिरस्कृत स्थानीय भाषाएं साहित्यिक अभिव्यक्तियों के लिए साधन बन गई और इसमें से जो प्रत्येक ने साहित्य का विकास करके शुरू कर दिया। जैसे हो गया पंजाबी, बंगाली, मराठी, तमिल और तेलुगु आदि लोकप्रिय हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था देखिए ये इंग्लिश में बेसिकली नहीं हो पाया क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन तो समझाने में से समय लग गया। आशा करूंगा कि देखिए अभी मैंने आपको इस वीडियो में टोटल 4 क्वेश्चन बेसिकली डिस्कस कर दिया जो 8-8 नंबर का। आप सोच लीजिए 4 क्वेश्चन, अगर यहाँ से 4 सवाल आ जाते तो आपको 32 नंबर तो यहीं से मिल जाएगा। बाकी आप सभी बच्चे होशियार हैं कि किस प्रकार देखिए एग्जाम में आपको लिखना है। बना के जितना लिखिएगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने हिसाब से जो भी सजा उजा के लिख दीजिएगा। जितना बड़ा कॉपी देखिए भर पाइए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपको मालूम है कॉपी चेक होता नहीं है। जैसा भी लिख के आइएगा, जब कम नंबर, जिस दिन खराब एग्जाम जाता है उस दिन ज़्यादा मार्क्स मिलता है और जिस दिन एग्जाम अच्छा जाता है उस दिन कम मार्क्स मिलता है। इसलिए देखिए जितना होगा अपने हिसाब से बेटर कर लिखिएगा, बहुत सजा के लिखिएगा, क्योंकि 3 घंटे का समय है, बैठ के करिएगा भी क्या, लिखते रहिए। जो आता है जोड़ जोड़ के अपने हिसाब से भक्ति आंदोलन के बारे में जो पॉइंट आपने सुना उसको जोड़ के अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, या फिर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। ठीक है, तो आशा करूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इसमें कोई कमी नहीं चाहिए। मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।